प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। गुरुदेव 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 जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जाप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जाप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप में सावधान न रखना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद समा माता। बहुत 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 सुंदर। हरे कृष्ण। आप लोग की बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा माता जी। बहुत अच्छा सुनाया। बहुत अच्छा सुनाया। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत अच्छा बोला। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। वो मेरा पंचांग। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण भाई। 24 मार्च को जन्मदिन है। 24 मार्च को मेरा जन्मदिन है। प्रणाम। 24 मार्च। हरे कृष्ण सभी को दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। आपने क्या बताई चंचला माता जी? आप बोलेंगे दोबारा? हरे कृष्ण। 24 मार्च को मेरा जन्मदिन है। ठीक है माता जी, मैं नोट करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, नोट कर लेना। दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण मोहन जी पंचांग। हरे कृष्ण धुमा हरे माता जी कृष्ण दंडवत। चंचला माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मोहन प्रभु जी, मेरी वाइफ का भी जन्म 25 मार्च का है। 25 मार्च का है। धन्यवाद प्रणाम अनिल प्रभु जी। आपका 25 तारीख को है प्रभु जी? नहीं, मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी का है 25 तारीख को। वो भी है, यहाँ पर जुड़ी हुई है। क्या नाम है माता जी का? निशा शर्मा। निशा शर्मा। नाम बताएं। निशा शर्मा जुड़ी हुई है यहाँ से। अभी पता नहीं लॉगिन है कि नहीं है। तो उनका जन्मदिन है 25 तारीख को। जी नोट कर लिया प्रभु जी। धन्यवाद आप। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। हरे कृष्ण माता जी, आप मैसेज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। एनीवे आप नाम बताएं। नाम बताएं। ठीक है, मैं मैसेज कर रही हूँ गुरु जी। प्रभु जी मैं मैसेज कर दे रही हूँ। जी नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। हाँ, मैं अपडेट कीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों की तरफ हरे पंचांग कृष्ण सुधा माता जी। कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण काजल माता जी पंचांग दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। काजल माता जी, आपके बेटे का हो गया क्या?
प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी माता जी का भी बर्थडे 25 मार्च को है। एक बात बोलनी है आपसे। देखिए आप थोड़ा चैट बॉक्स में लिख लीजिए नाम। ऐसे क्या है वो आप मेरी माता जी मतलब नाम में क्या लिखूंगा, नहीं समझ में आता है ना मुझे। तो एक बार आप या तो मुझे मैसेज कर दीजिए तो मैं लिख लूंगा, आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए हरे परिणीता कृष्ण जलान। प्रभु जी, कृष्ण ठीक मोहन है। प्रभु जी, एक बात पूछनी है आपसे, सुन रहे हैं क्या आप? हरे जी कृष्ण। माता जी बोलिए माता जी। ये जे चैप्टर जे भागवत पाठ कर रहे थे सुबह में 9 बजे, प्रथम अध्याय का नाम क्या है? मैंने तो एक ले लिया ना, उसका नाम क्या है प्रथम अध्याय का? मुनियों का जिज्ञासा, मुनियों के प्रश्न। मुनिया के जिज्ञासा, ऋषि के प्रश्न। और सेकेंड अध्याय प्रतिभा माता जी आप स्पीकर ऑन करके बोलिए ना प्लीज। जी वही मुनियों का प्रश्न था और उस प्रश्न का उत्तर देते हैं सुद गोस्वामी। तो मतलब ऐसे उसको याद नहीं है। और सेकेंड का 3 प्रश्न का उत्तर दूसरे अध्याय में देते हुए लगता है, 3-4 प्रश्न का उत्तर दूसरे अध्याय में। एक से 4 प्रश्न का। तो गोस्वामी। हाँ। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हम सब भी ऐसे हैं माता जी, हम सब भी अभी कोशिश प्रयास कर रहे हैं जानने के लिए। तो आप डायरेक्ट गुरु जी से आप मैसेज से कर देंगे तो गुरु जी आपको। कल का टर्न अनीता यादव माता जी का है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी 10 नाम अपराध में लास्ट वाला एक बार रिपीट कर देंगे। हेलो अनीता माता जी क्या बोला आपने? हरे कृष्ण प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि 10 नाम अपराध जो बताए हैं उनमें जो लास्ट वाला है, जब भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, वो पूरा कंप्लीट एक बार बता देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। उसके बाद है ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। 1 मिनट प्रभु जी। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है आप उसको लिख। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और नरसिंह आरती भी लिख दीजिए ना, नरसिंह आरती। और पीडीएफ आपको नरसिंह और आरती की स्पेशल काउंसलिंग ग्रुप में शेयर हो जाएगा। अगर आप वो मुझे नहीं आती है ठीक से। नरसिंह आरती तो मेरे को भी नहीं आती, मुझे भी कृपा करो। नरसिंह आरती और ये तुलसी माता जी आरती, ये ग्रुप में सब। हम लोग शेयर कर देंगे सारे ग्रुप में, तो आप उसमें से नोट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और सब लोग सुबह में भी 6 बजे से गुरु जी करवाते हैं, सारे मंगला आरती करवाते हैं। आप लोग को अगर जानकारी के लिए बता दूं, जो सुबह का सत्र जो चलता है, जो जपा सत्र है, उसमें गुरु जी 6 बजे से 6:30 बजे तक मंगल आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम हाँ वो और तो ये मैं 10 जानती हूँ। और 10 नाम अपराध हाँ इसमें वो तो सुनते हैं, हाँ वो सुनते हैं, सुन तो लीजिए याद माता नहीं जी है। प्लीज। लेकिन आप तेरे सुन याद लीजिए, करो ना, लिखा हुआ होता है फिर कृपया आप सुन लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा, समझ आ रहा हूँ। तो आप 6 से 6:30 बजे सब कुछ गुरु जी बताते हैं। तो जो भी गुरु जी बताते हैं अब हम लोग उसको दोबारा इसमें शेयर कर देंगे, आपके तीनों जितने भी हमारे ग्रुप हैं उसमें, तो आप उसको नोट कर लीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप 6 बजे भी ज्वाइन करेंगे तो 6 से 6:30 बजे तक आप उसको सुन के आपको समझ में आ जाएगा। गुरु जी आगे से बोलते हैं और भक्त पीछे से बोलते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक सवाल था आज। प्रभु जी
हाँ प्रभु जी, कल रात को मेरे परदादा जी का स्वर्गवास हुआ है, तो अभी सूतक काल में हम पूजा पाठ कैसे करें? क्या दीपक जला सकते हैं या फिर सेवा कैसे करेंगे? माता जी, ये सारे प्रश्न आने दीजिए पूज्य गुरुदेव को, तो वो आपके सारे प्रश्न को एड्रेस करेंगे। आप अपना एड्रेस कीजिएगा, ऐसी सारी क्वेरी गुरु जी एड्रेस करेंगे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी कृष्ण हरे पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। ओके, तो जी तो जी तो किसका टर्न था आज बताने का? हरे कृष्ण, मेरा गुरु जी। हरे हाँ कृष्णा बताइए। सभी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्री कृष्ण गुरु जी, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर। हरे कृष्ण। कल आपने बताया कि चैप्टर 11 में 11वें अध्याय में कृष्ण अभी अपने विराट रूप की रूप को दर्शन करवाते हैं। तो चैप्टर 10 में कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था, इसलिए अर्जुन अभी उन विभूतियों को देखना चाहता है जिससे वो कृष्ण को स्मरण कर सके। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझ पर दया करो और मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। फिर कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझ पर कृपा करें और सबसे गुह्य ज्ञान दे मुझे, जिससे मेरा मोह चला जाए। हमको सबसे ज्यादा मोह अपने परिवार से है और सबसे ज्यादा दुख हमको अपने परिवार से ही मिलता है और सबसे ज्यादा भौतिक सुख भी हमको परिवार से ही मिलता है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे उपदेश दीजिए। फिर आप बोलते हैं कि लेकिन अगर कोई हमको उपदेश देता है तो हम उसको नहीं सुनते हैं और जो उपदेश देता है हम उसको बोलते हैं भैया बहुत हुआ, अब तुम बस करो। और ऐसा है कि अगर हमको कहीं से आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ भी हमको मिलता है तो वो हमको वहां पर उपस्थित होना चाहिए और उस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना चाहिए। फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमको 500 रुपए का नोट मिलता है तो 3 लोग क्या करते हैं, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। तो जो कर्मी होता है वो उसे अपने पास रख लेता है और उसे अपने स्वयं के खर्च करने में लगा देता है। पर जो ज्ञानी होता है वो उसको नहीं उठाता है क्योंकि उससे उसे कर्म लगेगा और वो सोचता है कि कौन झंझट लेता है, इससे अच्छा उसको पड़े रहने दो। लेकिन एक भक्त वो उसे उठाएगा और उस खोजेगा ये किसका गिरा हुआ है और अगर उसको कोई नहीं मिलता है तो वो उसे हुंडी में डाल देगा। फिर अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, मैंने आपके अक्षय महिमा का अनुभव किया है। भगवान को कमल नयन इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान के नेत्र और चरण एकदम कमल के समान है। कमल का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि कमल जैसे कीचड़ में रहकर भी उसको कीचड़ स्पर्श नहीं करता है। फिर यहाँ पर सूर्य के बहुत नाम बताया है, भानु, रवि, भास्कर, आदित्य, हिरण्यगर्भ और मरीच। गीता में टोटल 68 कृष्ण के नाम है और सबसे ज्यादा नाम 11वें अध्याय में है। भगवान के 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक गुह्य नाम, सॉरी एक गौण नाम और एक होता है आध्यात्मिक मुख्य नाम। गौण नाम होता है भौतिक जगत से संबंध जिसमें रहता है, जिसे हम सेकेंडरी नेम कहते हैं। और दूसरा होता है मुख्य नेम जो आध्यात्मिक जगत से है, जिसे हम प्राइमरी नेम कहते हैं।
और जो ये भौतिक जगत से संबंध होते हैं, जैसे परमेश्वर है, परमात्मा है, विधाता है, ऑल माइटी होते हैं, ये सेकेंडरी नेम होते हैं। और जो आध्यात्मिक जगत से होते हैं, जैसे हम माधव कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, केशव कहते हैं, गोपाल कहते हैं। फिर श्लोक 5वें में कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऐश्वर्य सैकड़ों हजारों प्रकार के अलग अलग रंग और रूप वाले हैं। कृष्ण को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। फिर आपने बोला कि अगर कोई हमको बोलेगा कि तुम मुझे कृष्ण को दिखा सकते हो, तो हमें ये उसको बोलना चाहिए, क्या तुम मुझे नरेंद्र मोदी को दिखा सकते हो, मिलवा सकते हो? तो उसका हमको, क्योंकि नरेंद्र मोदी को नहीं देख सकते जब तक हमें उसके पीए से परमिशन नहीं मिलता है। तो भारत तो इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा लोक है और उसके राजा के लिए हमको एक परमिशन चाहिए होता है। तो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के अधिपति है, तो उनको देखने के लिए तो हम ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो पहले तुम जाके माला करो, फिर कृष्ण तुमको अंदर से बोलेंगे कि वो कहाँ पर है। फिर आपने बोला कि ज्यादा तर्क वितर्क हमको ऐसे लोगों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक 9वें अपराध में है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा हमको उपदेश नहीं देना चाहिए। फिर अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, नेत्र, अनेक ऐश्वर्य दृश्य देखे। अर्जुन फिर कृष्ण से कहते हैं कि मैं आप क्या देख रहा हूँ। यहाँ पर अब विश्व रूप में 33 कोटि भगवान को वो दर्शन करता है। ऋषि दिखते हैं उसको, ब्रह्मा जी दिखते हैं, शिव जी दिखते हैं। तो वो अनेक अनेक हाथ, पैर, मुंह, आंख देखता है। तो वो थोड़ा सब फैला, मैंने हर जगह उसको वो दिखते हैं कि वो फैला हुआ है, जिसका ना तो कोई आदि है, ना अंत है और ना शुरुआत है। फिर आपने बोला कि वामन देव ने भी एक दिन ऐसा ही मैंने रूप अपने बलि महाराज को दिखाया था। फिर जो ज्ञानी लोग होते हैं वो विश्व रूप का पूजा करते हैं। वो सूर्य और चंद्र को उनकी आंखों के भगवान के रूप में देखते हैं। लेकिन एक भक्त जो होता है वो सिर्फ कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करता है। या भक्त सबसे पहले प्रायोरिटी देता है सुनने में। वो भगवान के बारे में सुनता है, जैसे गीता और भागवत को सुनता है। विश्व के मुख से अग्नि निकल रही है, सारा ब्रह्मांड जल रहा है और सारे लोग भयभीत है। सारे देवताएं आपकी शरण ले रहे हैं, सब लोग शांति शांति कह रहे हैं। और अर्जुन कहते हैं मैं देख रहा हूँ और मेरा हृदय विचलित हो रहा है। अर्जुन कहते हैं महापुरुष, सबको डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है। फिर से भगवान का एक और नाम आता है यहाँ पर, महापुरुष। ये गौण नाम है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि सभी आपके मुख में जा रहे हैं। दुर्योधन, विश्व पितामह, कर्ण, ये सब आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देखकर तो मुझे भी बहुत डर, अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है। विश्व रूप का जो रूप है वो एक काल है, जैसे पतंगा और नदी दोनों ही काल में प्रवेश कर रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन है और आपका क्या प्रयोजन है। तो कृष्ण कहते हैं मैं काल हूँ, संसार का महा संहारक हूँ, सब लोग का नाश करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि 5 लोग जीवित रहते हैं, एक 5 पांडव, सात्यकी, सब, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। फिर अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, 36 से 38 गुणगान करते हैं कृष्ण का। फिर 39 से 49 तक वो जितने भी उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर 41 से 44 तक क्षमा याचना करते हैं। फिर 45 से 46 तक निवेदन करते हैं कि जो भी हमारी आध्यात्मिक इच्छा है उसे कृष्ण से कहना चाहिए। फिर अर्जुन 1000 बार नमस्कार कृष्ण को करता है, आगे से पीछे से चारों दिशाओं से नमस्कार करता है। हे असीम शक्ति, आप अंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सब कुछ है। मैंने आपको हठ पूर्वक कई बार हे कृष्ण, हे मधुसूदन कहा है, आप उन सब के लिए मुझे क्षमा करें। अभी अर्जुन 3 संबंध का जिक्र करता है कि हमें क्षमा किस तरह से करना चाहिए। पिता पुत्र जैसे, मित्र मित्र के जैसे, और पति पत्नी को।
पिता पुत्र जैसे क्षमा मांगते हैं वैसे हमको सबसे क्षमा मांगनी चाहिए। फिर आगे है, अगर हाँ हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो 3 तरीके से हमें क्षमा मांगना चाहिए। फिर आपने प्रश्न पूछा कि क्षमा करना कठिन होता है या क्षमा मांगना। तो क्षमा करना कठिन होता है। सभी भक्तों के का की एग्जाम्पल दिया आपने कि हरिदास ठाकुर जी का, जिन्हों को जल्लाद ने जब क्षमा मांगने गए तो उनसे, तो उन्होंने क्षमा कर दिया। लेकिन अगर हमसे कोई क्षमा मांगता है तो हम उल्टा उसी चाबुक से उसको मारेंगे। लेकिन जो हरिदास ठाकुर थे वो उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। फिर आपने एक सेकेंड एग्जाम्पल दिया था कि जीसस क्राइस्ट का, तो उन्होंने उनको भी जब क्रूसीफाई किया गया था, कील ठोके गए थे, तो उन्होंने अपने भगवान से प्रार्थना की थी कि इनको क्षमा कर दीजिए, इनको इनको जो गलती कर रहे हैं उसके लिए इनको माफी कर दीजिए। फिर आप कहते हैं कि भगवान से अर्जुन कहते हैं मेरी इच्छा पूरा हो गया है, मुझे अब अभी अपना 2 भुज वाला रूप दिखाइए। अर्जुन कहते हैं क्या योग्यता चाहिए इस रूप को देखने के लिए, विश्व रूप को? तो कृष्ण कहते हैं कि ना वेद से, ना दान से, ना पूजा से, ना तपस्या से, केवल अनन्य भक्ति से मुझे समझ सकते हैं आप। अनन्य भक्ति का मतलब होता है कि मुझे केवल कृष्ण की चाहिए, और अभी हम सब मिश्र भक्ति में हैं, इसलिए कृष्ण अभी हमसे दूर है। भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्ति करो। और 11 अध्याय में हमको 5 सीख मिलती है। हमेशा आभारी रहो, ज्ञान का उपहार सबको दो, सभी लोगों में ज्ञान का उपहार बांटो। फिर समय का आदर करो, समय को भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। और प्रार्थना की कला को जानना चाहिए कि किस तरह हमको प्रार्थना करना चाहिए। फिर हम भगवान के साथ है, तो मैंने ये प्रश्न है क्या हम भगवान के साथ हैं? तो ये 5 सीख हमको इससे मिलता है। हरे कृष्ण गुरु जी। बहुत सुंदर नहीं, माता मैंने जी, किया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बोला माता जी, बहुत बहुत सुंदर बोला। हरे कृष्ण बहुत माता जी, अरे हरि बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बोल। सब आपके बहुत गुरु जी के सुंदर। कारण ही है मैं बोल पाई हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम, सभी भक्त सही वैष्णव को मेरा पंचम प्रणाम। हरी बोल माता जी, बहुत अच्छा बोला है, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण आपको पंचम प्रणाम। आपको देखी सीखा मैंने। चलो हम भी सीखते बहुत हैं। अच्छा बोला माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, एकदम समझ में आया। हरे कृष्ण माता जी। वेरी गुड, अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद कई लोग हैं वो भगवत गीता बता सकते हैं अच्छे से, है ना? कि अगर आपको कहूँगा तो इसी तरह से आप लिख दीजिए और, है ना, बोल दीजिए। फिर काफी लोग कहेंगे कि अरे बाप रे, इनको भी भगवत गीता आता है करके काफी लोग आएंगे फिर हमारे क्लास में, कि ऐसे अगर कोई बोलेगा तो सारे भक्त हैं इसी तरीके से प्रिपरेशन करें। और ये भगवान की विशेष कृपा है कि आप लोग सब इस तरीके से भगवत गीता बोल रहे हैं, है ना? ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। गुरुजी 2 मिनट देंगे क्या? 2 मिनट हाँ, अगर गुरुजी इसमें पहले तो जो मॉर्निंग वाली जो 6 से 6:30 का सेशन है उसकी लिस्ट खत्म हो गई है, मतलब आज तक ही थी। तो उसके लिए अगर आपके पास समय है तो अभी भी मैक्सिमम लोग रहेंगे, तो अगर जो सुबह में आते हैं जब हम, तो उनका नाम दे सकते हैं। दूसरा गुरुजी, जो सुमन कुमार सिंह माता जी हैं, जी तो उनका कुछ फैमिली से बहुत ही काफी उनको कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, सेशन ज्वाइन करने में भी दिक्कत हो रही है उनको। जी और ज्योतिमाली माता जी हैं सेशन में, शायद उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, ऐसा प्रतिभा माता जी ने बताया है। तो ये हमारे जी 3 ये लोगों के लिए गुरु जी। जी, हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनके लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो अभी हम 12वां अध्याय हमारा आज शुरू हो रहा है ना? जन्मदिन में लाई थी लंबा लंबा पतला पतला। तो ओके, तो अभी भक्ति करने के विविध स्तर क्या होते हैं, तो ये आज हम देखेंगे। तो हम सबको पता है कि 7 से लेके हम 12 अध्याय थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि 7वां अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, अगर तुमको भक्ति के बारे में अगर मैं अभी तुमको बताऊंगा तो भक्ति की शुरुआत श्रवण करने से होती है ना। फिर 7वें अध्याय में भगवान ने काफी चीजें बताई अपने बारे में। फिर 8वें अध्याय में है ना, भगवान अर्जुन पूछते हैं कि कैसे मैं आपको प्राप्त कर सकता हूँ, इतना मैंने आपके बारे में सुना। तो फिर भगवान है वो उनको कहते हैं कि मुझे प्राप्त करना है तो तुमको आ, मेरे बारे में है ना, मन्मनामो मद भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु, है ना, मेरा तुमको स्मरण करना होगा। या फिर भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में तुमको अनन्य भक्ति के बारे में तुमको जानना होगा कि भक्ति क्या होती है ना। तो जो भक्त होता है वो अंधकार में या प्रकाश में, दोनों मार्गों में भी अगर वह उसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, मेरा भक्त है, अगर अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है तो वह मेरे पास आ जाता है। तो फिर भगवान ने 90वें अध्याय में अनन्य भक्ति के बारे में बताया कि किस तरीके से शुद्ध भक्ति होती है। तो उसमें हमने 4 चीजें देखी थी, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, है ना। जो 10 पॉइंट्स, सॉरी, 90वें अध्याय में भगवान ये भी कहते हैं कि अगर आप अगर हे अर्जुन, अगर तुम मुझे है ना अनन्य भक्ति से अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, इसकी घोषणा करो। फिर 90वें अध्याय में भगवान इतना सब बताते हैं कि मेरा नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तो इतना सब बोलने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि मैं कैसे आपका भक्त बनूं कृष्ण, है ना। तो फिर 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मेरा स्मरण करना होगा तुमको। तो फिर सारा पूरा विभूति के बारे में बताते हैं कि अगर तुमको मेरा स्मरण करना है तो तुम यहाँ पर मेरा स्मरण कर सकते हो। उसके बाद फिर 11वें अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन वापस प्रश्न पूछता है कि मुझे आपकी विभूतियों को देखना है। फिर भगवान 11वां अध्याय पूरा बताते हैं कि ये मेरा विश्व रूप है, इसमें सारी विभूतियां बैठी हुई है। फिर अर्जुन है वह उस विश्व रूप को देखता है तो कई प्रार्थनाएं करता है, घबरा भी जाता है ना। वो भीष्म पितामह को उनके मुख में प्रवेश करते हुए भी दिखाई देता है। इतना सब बोलने के बाद है ना, भगवान कहते हैं कि मुझे अगर तुमको देखना है ना द्विभुज रूप में, तो तुमको ना तपस्या ना दान, है ना योग, इससे तुम मुझे देख सकते हो। मुझे देखना है तो अनन्य भक्ति से ही देख सकते हो। तो अभी 12वें अध्याय में अर्जुन वापस यही प्रश्न पूछता है, कृष्ण ये भक्ति क्या है, मुझे बताइए अच्छे से। आप हमेशा भक्ति 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 कर रहे हैं, तो मुझे अभी भक्ति के स्तर बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि भक्ति कैसे करते हैं, है ना। तो अभी 12वां अध्याय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है क्योंकि इसमें कृष्ण
सारा राज खोलने वाले हैं। ठीक है, तो भक्ति करने के विविध स्तर क्या होते हैं, तो आपके सामने प्रेजेंटेशन है ना, पीपीटी है। तो नेक्स्ट जी, तो यहाँ पर हम देख रहे हो कि 5 प्रकार के उपासक होते हैं, है ना। कौन से है वो? पहला है निर्विशेष भक्त, मतलब जो भगवान को निराकार रूप में पूजा करता है ना। दूसरा है, उसके बाद है मिश्रित भक्त। मिश्रित भक्त मतलब जो भगवान की पूजा तो करता है, लेकिन साथ साथ उसके मन में कई सारे भौतिक इच्छाएं हैं, धनम देहि पुत्रम देहि, है ना, काफी चीजों वो भगवान के ऊपर आश्रित है। तो मिश्रित भक्त है, वह काफी समय लगता है। अगर मिश्रित भक्त को शुद्ध भक्ति में एंट्री चाहिए तो उसको क्या करना होगा, कौन बताएगा मुझे? अगर मिश्रित भक्त को शुद्ध भक्ति में एंट्री चाहिए, गुरुजी साधु संग मानव सकाम भक्ति का सकाम कर्म गुरु पदाश्रय काम कर्म का त्याग करना, फल का त्याग साधु करना। करना होगा। नहीं, आप फिंगर को रेज कीजिए, मैं पूछता हूँ जी। ओके, ज्योति माली। हरे क्या कृष्ण करना गुरुजी। होगा? हाँ बोलो, बोलिए। हे कृष्ण कृष्ण और गुरुजी का समर्पण। जो गुरुजी हमें कृष्ण की ओर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं, हमें बस उसी रास्ते पर चलना होगा। ओके जी धन्यवाद गुरुजी। जी, ओके। उसके बाद मिथु दास। हरे कृष्ण गुरुजी पंचकुमार गुरुजी साधु संग और वैष्णव सेवा, मुझे ये लगा। ओके, उसके बाद इसी लाइन में उसका उत्तर है ऋतुपूर्णा सामंत। उसके बाद रीना गुरुजी सिंह। पंचांग प्रणाम। हाँ जल्दी बोलो। गुरुजी उसको भौतिक इच्छा को त्याग करना है। नहीं, रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग। गुरुजी उसको जो है कि सिंसियरिटी और केवल कृष्ण चाहिए, तभी जो है कि उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त। हरे ओके, अगर उसको शुद्ध भक्ति में एंट्री चाहिए तो क्या करना होगा? उसको शुद्ध भक्त का संगति करना होगा। एक लाइन में इसका उत्तर है, शुद्ध भक्त के संगति में रहोगे तो शुद्ध भक्त बन जाएगा, है ना। अगर साधु चोरों के साथ रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? साधु भी चोरी कर सकता है कुछ समय के बाद। और चोर अगर साधु के साथ रहेगा तो चोर क्या होगा? साधु बन जाएगा। साधु बन जाएगा। तो इसके लिए हमें केवल बस एक बार शिल प्रभुपाद को रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा कि आपकी संस्था में कितने शुद्ध भक्त है, बताइए। तो प्रभुपाद के बगल में उनके एक शिष्य थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उनको कहा कि हमारी संस्था में कितने लोग हैं? तमाल कृष्ण बताओ। तमाल कृष्ण महाराज बोले कि हमारी संस्था में कम से कम 10,000 लोग हैं अभी। तो प्रभुपाद ने तुरंत बताया 10,000 शुद्ध भक्त है हमारी संस्था में। ऐसे बोल के प्रभुपाद निकल गए। अभी तमाल कृष्ण महाराज सोच रहे थे कि हमारी संस्था में इतने भक्त है, लेकिन सारे शुद्ध भक्त कैसे हैं? तो उन्होंने मंदिर में पहुंचने के बाद प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आपने कहा कि 10,000 इतने ही लोग हैं, सारे शुद्ध भक्त कैसे हैं? मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हम इतना हमारे अंदर अनर्थ है, हम जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कभी कभी हम सुबह उठना नहीं होता है ना, माला हमारी कैसे तो होती है, कैसे हम शुद्ध भक्त है? तो प्रभुपाद ने कौन सा उदाहरण दिया? प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कैरी का और आम के झाड़ का, है ना। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, याद है आपको?
अगर जी कैरी गुरुजी है अपनी है ना, अगर कैरी है, झाड़ को अभी लगा हुआ है, बराबर है। अभी कैरी में कुछ रस है क्या? कुछ रस नहीं है, कैरी में कुछ मिठास नहीं होती है, बराबर है। लेकिन अगर कैरी में अगर मिठास चाहिए, है ना, एकदम रस रसित, है ना, उसमें रस अगर चाहिए कैरी में, तो उसको क्या करना होगा? लगे केवल रहना होगा। लगे रहना झाड़ में, है ना, झाड़ को लगे रहना झाड़ होगा। में लगे रहना है। एक दिन क्या होगा, उस कैरी में आम बन जाएगा वो। तो प्रभुपाद बोले, हमारी संस्था में जितने भी भक्त है वो सब कैरी की तरह है ना, कुछ उनमें रस नहीं है ना, लेकिन अगर वो मैंने दिए हुए आदेशों का पालन करते रहेंगे जिंदगी भर, तो एक दिन वह शुद्ध भक्त बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम में से कोई शुद्ध भक्त है नहीं, लेकिन हमें केवल लगे रहना है ना। अगर वो कैरी झाड़ से लगी रहेगी, बहुत धूप, सर्दी, गर्मी सब सहन करते हुए केवल लगी रहेगी, एक दिन क्या होगा, ऑटोमेटिकली आम बन जाएगा, बराबर कि नहीं? आम बन जाएगा कि नहीं? आम बन जाएगा, कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अगर हमको शुद्ध भक्ति चाहिए तो हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी का आदेश का पालन करते रहना है जिंदगी भर, बस, है ना। अभी हमको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, मन बहुत खराब है, ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, बहुत कष्ट है, बीमार हूँ, ये हो वो है, ये सब चलता रहेगा। हमें केवल क्या करना है? लगे रहना है ना। तो ये उदाहरण कैसा लगा आपको? अच्छा लगा प्रभुपाद का, है ना? इसमें बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा जी, इसमें एक हमें जी, तो इसके लिए अगर कोई निराश है तो ये उदाहरण याद करने का। वैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, बराबर ना? अभी अभी आम का सीजन चल रहा है, तो जब जब आप आम को देखोगे तो आपको ये उदाहरण याद आना चाहिए प्रभुपाद जी का, है ना। तो ये हो गया शुद्ध भक्ति। उसके बाद विश्वरूप पूजा, मतलब भगवान को विश्वरूप, मतलब भगवान की एक तरीके से शक्ति के रूप में पूजा करते हैं, विश्वरूप पूजा। उसके बाद देवताओं की पूजा, जो देवी देवता होते हैं 33 कोटि, उनका पूजा करते हैं। तो ये सब 5 प्रकार के उपासक है। तो सबसे निम्नतम कौन सा है? निर्विशेषवाद, फिर देवताओं की पूजा, फिर विश्वरूप पूजा, फिर मिश्रित भक्ति, फिर शुद्ध भक्ति। हाँ, तो हम यहाँ पर कहाँ पर है? 5 में से कौन से लाइन में है? मिश्रित भक्ति। ग्रीन मिश्रित में भक्ति। मिश्रित भक्ति। भक्ति भक्ति करें। मिश्रित भक्ति है, ठीक है। तो एक दिन हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, लेकिन कब बनेंगे हमको पता नहीं है, केवल लगे रहना है ना जी। नेक्स्ट। ओके, तो अभी अर्जुन का प्रश्न है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन कहता है, आपकी सेवा में जो सदैव रहता है लगा, है ना, तो 2 प्रकार के लोग रहते, एक आपकी सेवा करता है और दूसरा निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, मतलब ब्रह्म ज्योति की। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन का ये प्रश्न है। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेम एक तरफा नहीं होता है। जो प्रेम करता है वह हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि जिससे वह प्रेम करता है वह उससे प्रसन्न है या नहीं है ना, वह संतुष्ट है या नहीं है। यदि यह उत्सुकता नहीं है तो वैसे प्रेम में प्राण नहीं है, बराबर है। तो इसके लिए अगर हम किससे प्रेम करते हैं इस संसार में, तो हम हमेशा उसके चेहरे को देखते रहते हैं कि ये मेरे साथ रह रहा है, कि क्या ये मेरे साथ खुश है या दुखी है, बराबर है। तो शादी के 6 महीने 1 साल तो, है ना, दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों स्वर्गलोक में होते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि मेड फॉर ईच अदर। और जैसे ही समय बीतता है तो हमें ऐसा लगता है कि मेड फॉर ईच अदर नहीं है, बस कैसे तो अपने आप को एक दूसरे को झेल रहे हैं, है ना, ऐसा लगने लगता है।
तो प्रेम ये एक तरफा नहीं होता है, प्रेम में एक चीज छिपी हुई रहती है। अगर अगर राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम के बाद क्या आती है, कौन बताएगा? प्रेम के बाद और एक चीज आती है बाय डिफॉल्ट, दर्शन सेवा। सेवा सेवा विश्वास। सेवा सेवा है ना। अगर आप बोलते हैं, है ना, मैं भगवान आपसे प्रेम करता हूँ, हे कृष्ण मैं आपसे प्रेम करती हूँ, है ना, और अगर आप उसकी सेवा ही नहीं करेंगे तो कृष्ण क्या बोलेंगे? क्या आपको स्वीकार करेंगे? कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेंगे, है ना, बराबर है। अगर पत्नी कहती है अपने पति को कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन ना उसके लिए भोजन बनाती है, ना उसका कपड़ा धोती है, ना उसके घर का साफ सफाई करती है, बस बोलती रहती है मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो पति क्या बोलेगा? पति बोलेगा तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास ही रखो, कुछ फायदे का नहीं है वो, है ना। तो सेवा होनी चाहिए। तो इसके लिए आज सुबह ही के सत्र में हमने यही कहा कि अगर हमको भक्ति में टिके रहना है तो हमें एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हम भक्ति में टिके नहीं रह सकते। हमें जिम्मेदारियां लेनी ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए प्रेम मतलब जिम्मेदारी। अगर जिम्मेदारी नहीं लेते हम गुरु के लिए, तो फिर वो शिक्षक बोलेगा कि क्या ये, है ना, गुरु बोलेगा तुम्हारा क्या प्रेम है, तुम तो केवल बोलता रहता है ना। तो इसके लिए प्रेम का परिभाषा है कि सेवा करना, सेवा। और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ होनी चाहिए, स्वार्थ। है ना, निस्वार्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। पीपीटी को आगे बढ़ाओ जी। जी तो अभी अर्जुन का प्रश्न था कि योग का पूर्ण ज्ञाता कौन है ना। योग का पूर्ण ज्ञाता मतलब कि कौन भगवान, है ना, आपको पूरी तरीके से समझ सकता है। तो क्या एक भक्त समझ सकता है या निराकारवादी ध्यानी आपको समझ सकता है? तो भगवान है वह निराकारवादी व्यक्ति के बारे में भी बताते हैं कि, और एक भक्त के बारे में भी बताते हैं। नेक्स्ट। तो भगवान कहते हैं मय्यावेश मनोयेमा। भगवान कहते हैं भक्त वे सबसे अच्छे हैं। मुझे भक्त अच्छे लगते हैं क्योंकि भक्त के हृदय में मेरे प्रति प्रेम रहता है ना। शुद्ध भक्ति का मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ में बैठे थे, उनका सर बहुत दुख रहा था। तो नारद मुनि आकर कहे भगवान आप परेशान लग रहे हैं, बताइए मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ। कृष्ण ने कहा हे नारद मेरा सर बहुत दुख रहा है। नारद मुनि ने कहा कि आपका सर दुख रहा है, मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कृष्ण ने कहा कि अगर मेरे शुद्ध भक्त का चरण धूलि मेरे सर पे लगाएंगे ना इधर, तो मेरा सारा दर्द चला जाएगा। नारद मुनि कहते बस इतनी ही बात, अब भी जाता हूं मैं। तो नारद मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नारद तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या, तुम मेरा चरण धूलि भगवान के माथे पे लगाएगा, अरे मुझे नरक जाना पड़ेगा उसके लिए, भाग यहाँ से। तो उसके बाद नारद मुनि शिव जी के पास जाते हैं, है ना, पार्वती बैठी रहती है। शिव जी कहते नारद कैसे आना हुआ? कहते हैं कि मुझे आपके चरणों का धूलि चाहिए। क्यों चाहिए? कृष्ण के माथे पे लगाने के लिए। तुरंत गुस्सा हो जाते हैं महादेव, तांडव करने लगते हैं, भाग जा यहाँ से नारद। तो नारद सारे देवी देवताओं के पास जाकर कहते हैं, सब मना करते हैं। निराश होकर नारद, है ना, भगवान के पास आकर कहता है कोई किसी ने नहीं दिया,
किसी ने नहीं दिया प्रभु, किसी ने नहीं दिया। कहते हैं कि अरे तो वृंदावन गए थे क्या? नारद बोले नहीं, मैं वृंदावन नहीं गया, वृंदावन में जाओ, उधर तुमको निराश नहीं होगे। तो नारद मुनि वृंदावन जाते हैं और सारे गोपियों को कहते हैं कृष्ण का सर दर्द हो रहा है। सारे गोपियां आ जाती है, नारद भगवान का सर दर्द हो रहा है कृष्ण का, क्या करना चाहिए बताओ? कि आपका चरण का धूली चाहिए। क्या बोलते हो? सारे गोपियां आती है, वो अपने पैर को पटक पटक कर है ना एक बर्तन में सारा धूली दे देते हैं। तो नारद को आश्चर्य होता है। नारद कहता है कि तुमको पता है ना तुम क्या कर रहे हो? गोपियां कहते हैं हाँ हमें पता है नारद, कि अगर हम हमारे चरण का धूली कृष्ण के माथे पे लगाएंगे तो हमको नरक जाना होगा। नारद कहते फिर भी आप दे रहे हैं। उसके बाद जो गोपियों ने कहा है बहुत सुंदर है। गोपियां कहती हैं नारद हमारे चरण की धूली कृष्ण के माथे पे लगाने से अगर हमारे कृष्ण का 1 सेकंड का भी सरदर्द अगर दूर होता है तो हम करोड़ों जन्म नरक में जाने के लिए तैयार है। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम शब्द की परिभाषा यह है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ उस व्यक्ति के लिए मैं कितने भी है ना नरक यातना भोगने के लिए भी तैयार हूँ, है ना। तो ये प्रेम होता है। तो इसके लिए ये उदाहरण हमेशा याद रखिए, ये शुद्ध भक्ति का उदाहरण है जो गोपियां नारद मुनि को कहती है। तो इसके लिए भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना मैं योगी के हृदय में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ पता है नारद? जहाँ पर मेरे भक्त है ना हमेशा मेरी कथा मेरे नाम का जप करते हैं वहीं पर रहता हूँ मैं। तो इसके लिए अगर किसी को भगवान का पता चाहिए कहाँ रहते हो तो भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं, है ना। भगवान कहते हैं मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ, है। तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, है ना। गोविंद कहाँ रहते हैं? गोविंद ये भक्त के हृदय में रहते हैं। तो इतना सब बोलने के बाद अर्जुन प्रश्न करता है निराकारवादी के बारे में क्या कहना है आपका, उनके साथ क्या होता है? भगवान कहते हैं वे अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। किसी का माइक चालू है? संभवी माता माइक को बंद करो। वे अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। तो आपको प्राप्त करते फिर अंतर क्या है? क्योंकि भक्त भी आपको प्राप्त करते हैं और निराकारवादी भी आपको प्राप्त करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान कहते हैं वे केवल मेरी ब्रह्म ज्योति तक ही आते हैं, है ना। निराकारवादी है वह ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। कौन सा ऐसा उदाहरण है जो भगवान के शरीर में विलीन हो गया? याद है आपको? शिशुपाल का गुरु। हाँ, शिशुपाल और मीराबाई। मीराबाई का मैंने तो सुना नहीं। शिशुपाल का सुना है। शिशुपाल है ना। मीराबाई भी हो गई थी कृष्ण के शरीर में। कृष्ण के शरीर में मीराबाई तो भगवान की भक्त थी, वो तो भगवान के धाम में चली गई होंगी। हाँ, भगवान की ज्योति। तो वो तो ये जो ब्रह्म ज्योति में वही लोग विलीन होते हैं जो ज्ञानी होते हैं या भगवान के निराकार रूप में पूजा करते हैं। उद्धव जी। हाँ, उद्धव भगवान के भक्त हैं। उद्धव वो पहले निराकार थे। नहीं, तो इसके लिए अगर मैं बताऊं कि 5 प्रकार की मुक्तियां है, कौन मुझे बताएगा 5 प्रकार की मुक्ति कौन सी है? फिंगर को रेज कीजिए। 5 प्रकार की मुक्ति कौन सी है? जी, मैंने काफी बार बताया है, अच्छे से मुझे बताना है वापस आपको। जी, तो जी नंदिनी झा। बताओ जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। 1 मिनट।
हेलो, हरे कृष्णा गुरु जी। ये बताइए, जल्दी बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, नेक्स्ट है। हाँ, हरे कृष्ण। जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी बोलो ना नंदिनी, बोलो, आगे बोलो। ओके, नेक्स्ट है सीमा जायसवाल। हाँ बोलिए, सीमा जायसवाल। उसके बाद ममता पाल। मुझे दो ही याद आ रही है, साहित्य, सालुक्य और बाकी का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है लेकिन नहीं याद है। साहित्य, सालुक्य। उसके बाद विशाल लिगावे। सारूप्य, सालोक्य और कुछ है, उतना याद नहीं इसको है। 5 हरे आते हैं, कृष्ण। वही फिंगर को हरे रेस कीजिए। कृष्ण गुरु जी, पंचांग एक मिनट। प्रणाम। आवाज नहीं जा रही थी गुरु जी। नहीं, आवाज नहीं। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु मैं बता जी दूं? मैं गुरु बता मैं बता रही दूं? हूँ, गुरु जी मैं बता रही हूँ, आवाज नहीं जा रही थी। सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य, सामीप्य और साजुग्य। हाँ, इसका मीनिंग भी बताओ। मीनिंग नहीं आता है गुरु जी। ओके, इसका मीनिंग शश्वती पंडा, इसका मीनिंग बताओ। सालोक्य मतलब भगवान के जैसे भगवान के साथ निवास करना। और सालोक्य। ओके, सारूप्य का मतलब भगवान के स्वरूप का प्राप्त होना। और सामीप्य का मतलब भगवान के नजीक नजीक रहना। और साष्टी का मतलब भगवान के जैसे ऐश्वर्य का प्राप्त होना। और सायुज्य का मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन। ओके, और हो गए सारे? पांच पांच हो गए। हो गए। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी और सायुज्य। सायुज्य। ओके, ठीक है। तो मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला है सालोक्य हरे कृष्ण मतलब। मैं बता दूं गुरु, मैं बता दूं? नहीं, नहीं, आप सबने बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ ताकि सबको समझ ठीक में आए। है। सालोक्य मतलब एक ही लोक में निवास करना, भगवान के साथ वैकुंठ लोक में निवास करना, सालोक्य मुक्ति। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा ही रूप होना वैकुंठ लोक में, चतुर्भुजधारी। उसके बाद सामीप्य मतलब भगवान के साथ, भगवान के समान, सामीप्य, भगवान के नजदीक रहना, साथ साथ, सामीप्य। उसके बाद साष्ठी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना, सेम टू सेम। और पांचवा है सायुज्य मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। ऐसे 5 प्रकार की मुक्तियां है। तो क्या वैष्णव ये 5 मुक्ति को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? बताइए। नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते। नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर इस मुक्तियों को स्वीकार करेंगे तो हमें वृंदावन में एंट्री मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, है ना। तो अगर आपको वृंदावन जाना है ना, क्योंकि ये सब क्या है, भगवान का ऑफिस है ना। वैकुंठ क्या है? भगवान का ऑफिस है। तो अगर आपको ऑफिस में रहना है तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। लेकिन अगर भगवान के घर में रहना है तो आपको इनको क्या करना होगा? अस्वीकार करना होगा। ठीक है। लेकिन अगर आज ही अगर आपको अचानक आपके सामने वैकुंठ से विमान आकर कहा कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आपको भगवान के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, चलेंगे क्या आप लोग? बताइए अभी क्या करेंगे? हाँ, अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आने के बाद हाँ कई बोलेंगे। लोग चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे, मुझे पता है ना। सब लोग हाँ हाँ तो बोल रहे हैं अभी, लेकिन आने के बाद बोलेंगे कौन ये रोज का कपड़ा धोते रहेंगे, रोज खाना बनाने से अच्छा है कि चलो चले जाते हैं भगवान के धाम में, है या ना, चले जाते हैं। तो ये हमारा अभी फिलहाल
है ना, ये ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि वही व्यक्ति ना बोल सकता है ना, जिसने भगवान को, है ना, भगवान के रस को चखा है, भगवान के साथ उसने आदान प्रदान किया है, वही ना बोल सकता है। हम में से कई लोग यहाँ पर अभी 110 लोग हैं, 110 लोग हाँ ही बोलेंगे, चलो चलते हैं भगवान, आखिर मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया, चलो तुरंत हम चले जाएंगे। तो इस तरीके से निराकारवादी ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर एक ट्रेन है, आप ध्यानपूर्वक देखिए, एक ट्रेन क्या है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक ट्रेन का उदाहरण दिया गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है ना, कि जाओ प्लेटफॉर्म में जाओ और देखो कोई ट्रेन आ रही है क्या, तो रात को प्लेटफॉर्म में जाता है रात के 8 बजे, तो दूर से उसको क्या दिखता है, प्रकाश दिखता है ना। पहले लाइट दिखती है कि नहीं, या पहले गाड़ी दिखती है, पता, लाइट दिखती है गाड़ी दिखती है, हाँ लाइट दिखती है पहले, है ना। तो जैसे ही लाइट दिखते है, तो लाइट देखने के बाद क्या समझ में आता है, ट्रेन आ रही है, बराबर ना, ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म में ट्रेन आ रही है। तो अभी उसको अगर पूछेंगे ट्रेन मतलब क्या है, तो वो क्या बोलेगा, ट्रेन एक प्रकाश है, एक लाइट है। ये उसका पहला अंडरस्टैंडिंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ गई, है ना, और जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ गए, वापस उसने पूछा जाओ देखो ट्रेन आई क्या प्लेटफॉर्म में, तो आ गया और देखा, अरे ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ गई, ट्रेन के काफी डिब्बे भी है, लेकिन अभी तक ट्रेन है वो स्टेशन पे रुकी नहीं, है ना। तो वापस जाकर कहता है ट्रेन में 12 डिब्बे है, एक इंजन भी है। तो अभी उसका नॉलेज में एक्स्ट्रा उसको भर हो गई। तो ट्रेन मतलब क्या है, तो वो क्या कहेगा, ट्रेन में प्रकाश भी है और ट्रेन में डिब्बे भी है। ओके, ये हो गया सेकंड स्टेप्स हो गया नॉलेज का। उसके बाद उसको वापस बोलते जाओ ट्रेन देख के आ जाओ आई क्या, तो उसके पास वो जाता है और देखता है, अरे बाप रे ट्रेन में लोग भी बैठे हैं, है ना, और वो देखा कि अरे ट्रेन में लोग भी बैठे हुए हैं। तो उसके बाद ट्रेन के इंजन का ड्राइवर भी है, इसको वो कहते हैं कंप्लीट नॉलेज। तो उसी तरीके से जो निराकारवादी है, ज्ञान योगी, अगर उसको कहेंगे भगवान कौन है, तो कहेगा भगवान एक प्रकाश है ना, ये हो गया पहला अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद थोड़ा और प्रगति करेगा, अष्टांग योगी बनेगा। अष्टांग योगी को कहेंगे भगवान कौन है, तो कहेगा भगवान एक परमात्मा है, वो हृदय में रहते हैं, है ना। उसके बाद और वह गुरु का आश्रय लेकर वापस अगर उसको प्रश्न पूछेंगे कि भगवान कौन है, तो क्या कहेगा, भगवान कृष्ण है। कहाँ रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। उनके पिताजी का नाम क्या है, नंद बाबा है। उनकी माँ का नाम क्या है, यशोदा मैया है। उनके भाई का नाम क्या है, बलराम जी है। उनकी बहन का नाम क्या है, सुभद्रा है। समझ में आया, ये हो गया कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो हम कौन है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, या भक्त है, कौन सी कैटेगरी में अभी हम है, हम भक्त हैं। भक्त की कैटेगरी में। तो इसके लिए हम सब भाग्यवान लोग हैं कि एटलीस्ट हमको पता तो चला है कृष्ण भगवान है करके, है ना। अभी क्या करना है, अभी केवल लगे रहना है कैरी की तरह। सब कुछ हो गया है, अभी कहाँ पर जाना नहीं है। हिमालय, है ना, हिमालय के बड़े बड़े चट्टानों में हमको कुछ करना नहीं है जाके, ना हमें बड़ा बड़ा तीर्थस्थली जाना है। हमें केवल श्रवण कीर्तन करते रहना है जिंदगी के अंतिम क्षण तक, है ना। फिर वो कृष्ण आपके सामने प्रकट होंगे, और जैसे ही कृष्ण आएंगे, है ना, और कृष्ण आपको वेलकम करेंगे गोलोक वृंदावन में। कृष्ण के आंखों में आंसू रहते हैं, हमारी आंखों में भी आंसू रहते हैं, और कृष्ण हमको बोलते हैं करोड़ों जन्म तुमने कितने आंसू बहाए हैं मेरे लिए, मैं सब जानता हूँ। तब हमारे भी आंखों से आंसू आते हैं, और कृष्ण हमको आलिंगन करते और कहते हैं कितना समय से तुम मुझे भूलकर इस संसार में, है ना, पड़ा हुआ है, कितने जन्म के बाद तुम यहाँ पर आए, चलो अभी अपने घर चलते हैं। तो ये हमारा, है ना, पहला कनेक्शन होता है कई जन्मों के बाद हम जब हमारे घर जाते हैं, है ना। तो
इस तरीके से शास्त्र में लिखा हुआ है। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर साक्षात्कारी मतलब ज्ञान योगी है, परमात्मा साक्षात्कारी मतलब अष्टांग योगी है, और भगवान साक्षात्कारी ये भक्त है। ठीक है, तो जो ब्रह्म साक्षात्कारी होता है वह निर्विशेष प्रकाश की पूजा करता है, अष्टांग योगी रहता है वो अंतर्यामी परमात्मा की पूजा करता है, और भक्त रहता है षड ऐश्वर्य युक्त भगवान की पूजा करता है। मार्ग कौन सा है? ज्ञानी, ध्यानी और भक्ति। परिणाम क्या है? परिणाम उसको क्या मिलेगा? वह ब्रह्म ज्योति में जाएगा, ज्ञान योगी। परमात्मा साक्षात्कारी ये कहा जाएगा वैकुंठ लोक में, निराकार ब्रह्म ज्योति में ही जाएगा ये भी। और भगवान का जो भक्ति कर रहा है वो कहा जाएगा वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है चलो हमारे आश्रम में चलो, वहां पर ध्यान लगाएंगे, तो हमको जाना चाहिए क्या? हमें नहीं जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, अध्यात्म का बाजार। नेक्स्ट। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप किसे भगवान मानते हैं, गुरु कहता है कि वह भगवान है ना। निराकारवादी के अनेक रूप। अधिकांश शिवजी गणेश की पूजा करते हैं, भगवान है लेकिन गुरु अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो निर्विशेषवाद के जो मार्ग रहते हैं उनमें ये सब सिखाया जाता है। कभी कभी गुरु ही कहता है मैं भगवान हूँ, है ना। नेक्स्ट। वो कहते हैं कि तुम भी भगवान हो, सब एक है, जीवन के बारे में अधिक, भगवान के बारे में कम बोलते हो। भगवान एक ज्योति है, प्रेम है, ऐसे। नेक्स्ट। सब, हाँ, नेक्स्ट। सब कुछ जो आध्यात्मिक दिखता है होता नहीं है। जैसे कि बाजार में जंक फूड है, जंक मीडिया मिलती है, वैसे बहुत भारी जंक आध्यात्मिकता भी भरी हुई है। श्री कृष्ण वास्तविक जगत गुरु है, गीता से हम सीखते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि ये जो मार्ग है बहुत कठिन है। तो अर्जुन कहता है कि क्यों कठिन है? क्योंकि निराकार है, उसका ध्यान और पूजा करना किसी के लिए कैसे आसान हो सकता है ना। क्योंकि हम प्रकाश को हम अगरबत्ती घुमा सकते हैं क्या? प्रकाश को भोग लगा सकते हैं, है ना। अगर आप प्रकाश की पूजा करेंगे तो बहुत कठिन है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कठिन है ये मार्ग। नेक्स्ट। तो अर्जुन कहता है भक्ति करना आसान है, कृष्ण कहते हैं बहुत आसान और सरल है, और बहुत जल्दी भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन कहते हैं बहुत जल्दी। तो भगवान कहते हैं कि तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरत्पाथ मय्या वेशित चेतसाम। तो भगवान कहते हैं कि मैं खुद, जो भक्ति करता है ना, उसके लिए मैं खुद उसका हाथ पकड़ के उसको भवसागर से निकाल लेता हूँ। भक्ति मार्ग का ये स्पेशलिटी अर्जुन। और बाकी के मार्ग में उसी को लड़ना झगड़ना पड़ता है, उसी को संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके लिए भक्ति मार्ग में मैं खुद मेरे भक्त का हाथ पकड़ लेता हूँ, उसको खींच लेता हूँ इस संसार से। तो इसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट। अगर तुम्हारे भगवान सर्वशक्तिमान है तो उन्हें खुद क्यों आना पड़ता है? कौन मुझे कहेगा? ये बीरबल है और अकबर है। एक बार अकबर बीरबल को कहता है कि तुम्हारे भगवान सर्वशक्तिमान है तो वो खुद यहाँ पर क्यों आते हैं किसी का उद्धार करने के लिए, है ना। तो बीरबल कहता है ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो अगले दिन क्या होता है? अगले दिन ये दोनों भी कहाँ पर नदी को क्रॉस करने का प्रयास करते हैं, कहीं जाना होता है। तो बीरबल कहता है हे महाराज, आप आपके पुत्र को भी ले लीजिए साथ में, है ना। तो जैसे ही ये जो बोट रहती है ना, जैसे ही थोड़ा सा
किनारे किनारे आती है, तुरंत क्या करता है, बीरबल अकबर के बेटे को धक्का देता है। और जैसे ही धक्का देता है तो वो जो बेटा रहता है, वो जैसे ही अकबर देखता है तुरंत वो खुद क्या करता है, छलांग लगाता है। और छलांग लगाते के समय जब वापस आता है तो बीरबल प्रश्न पूछता है कि इतने सारे सैनिक थे बोट में, अरे आपका बेटा गिर गया तो आपने क्यों छलांग लगाई, सैनिक तो छलांग लगा सकते थे ना। तो अकबर क्या बोला, अरे बीरबल ये मेरा बेटा है, मैं छलांग नहीं लगाऊंगा तो क्या कौन लगाएगा, है ना, मैं क्यों उनके राह देखूंगा। तो बीरबल कहता है ठीक उसी तरह से हे बादशाह, भगवान है ना, हम सब लोग भगवान के पुत्र है, हम इस संसार में गिरे हुए हैं जिस तरह से आपका पुत्र गिरा था अभी, तो भगवान खुद आते हैं, किसी को भेजेंगे नहीं। तब बादशाह का है ना दिमाग चमकता है, हाँ बराबर बोल रहे हो तुम बीरबल। कैसा लगा है उदाहरण आपको, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। बहुत अच्छा लगा तो भगवान खुद आते हैं, है ना, तो उद्धार करने के लिए। नेक्स्ट, माता पिता खुद आते हैं एकदम से बात। उसके बाद भागवत का 8वां स्कंद में बताया है गजेंद्र की स्टोरी है। आपको पता है ना, गजेंद्र का पैर को मगरमच्छ खा लेता है ऐसे ऐसे, है ना, और इतना पीड़ा होती है कि वह तालाब का एक कमल का फूल अपने, है ना, सूंड से उखाड़ लेता है और भगवान को प्रार्थना करता है और तुरंत भगवान खुद आते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान को गरुड़ को कहते, गरुड़ जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो गरुड़ का स्पीड इतना कम रहता है कि भगवान क्या कहते हैं, गरुड़ को अपने कंधे पे लेते हैं ऐसे पीछे और खुद उस गजेंद्र का रक्षा करने के लिए आते हैं। आप सोच सकते हो कि भगवान कितने दयालु है, बहुत दयालु है। जितना भी प्रेम है ना, भगवान का इतना बड़ा प्रेम है, उसका थोड़ा सा झलक माता और पुत्र के प्रेम में दिखाई देता है। आप सोच सकते हो कि जो प्रेम की जो पराकाष्ठा है ना, जो स्रोत है, वो भगवान कृष्ण है। इस संसार में इतना दुख मिला है ना हमें कि अभी ऐसा लगता है कि ये संसार कितना जहरीला है, कितना भी यहाँ पर मैं खुश करूं कोई खुश होता ही नहीं, उल्टा गाली ही मिल रही है, बराबर ना, गाली ही मिलती है कितना भी सेवा करूं। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो कृष्ण हमारे लिए आएंगे, है ना, एक दिन। नेक्स्ट, तो अर्जुन कहता है कि आपको कौन कितना प्रिय है, इसका कोई क्रम है क्या? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि सबसे मुझे प्रिय वो है जो अपना मन और अपनी बुद्धि मुझ में लगाता है, मतलब हमेशा उसके मन में मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, वो मुझे पहला प्रिय है। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो अर्जुन कहता है, तो एक कदम नीचे आते भगवान और कहते हैं अभ्यास योगेन। फिर जो अभ्यास करता है, गुरु का स्वीकार करता है और गुरु के मार्गदर्शन में विधि विधानों का पालन करता है, वह अर्जुन मुझे प्रिय है। तो ये सेकंड कैटेगरी है, ठीक है, इसको कहते हैं साधना भक्ति। ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या पहला कौन सा था? पहला शुद्ध भक्ति, जो मन में और बुद्धि में हमेशा भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही स्मरण करता है हमेशा 24 घंटा। वो सोता भी है ना, तो खराटे लेते समय भी क्या याद आता, क्या क्या निकलता है मुंह से? कृष्ण 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 ऐसे निकलता है। तो ऐसा कोई है क्या यहाँ पर खराटे मारते समय कृष्ण 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 कृष्ण? नहीं गुरुजी। गुरुजी सोते समय तो पता ही नहीं चलता ना क्या कह रहे हैं हम लोग, है ना। नहीं, अपने बगल वाले को पूछने का, आप है ना, मैं गुरुजी सोता हूँ अभी तो क्या हम बोलता हूँ। कितने भाग्यवान वो भी हुए। कराटे लगा रहा हो तो पता नहीं मुझे, कौन बोलेगा। तो इस तरीके से शुद्ध प्रेम है कि वो जगते समय सोते समय भी भगवान को याद करता है, लेकिन हम में से कोई इस स्तर पे नहीं है। सेकंड कैटेगरी। नेक्स्ट, तो अभ्यास योगेन। अभ्यास योगेन मतलब
मुझे प्राप्त करने की इच्छा को विकसित करने के लिए भक्ति का अभ्यास करो। मतलब गुरु का आश्रय ले लो और गुरु को स्वीकार करते हुए उसकी आज्ञा का पालन करो। अभ्यास योग। नेक्स्ट, भक्ति हर व्यक्ति के लिए स्वाभाविक कार्य है। यह कोई कृत्रिम कार्य नहीं है जो हमें बाहर से करना है। बहुत अधिक काल से न करने पर इसका बोझ चला जाता है और इसलिए इसे पुनः जागृत करने के लिए बाहरी अभ्यास करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर पंप दिखाई दे रहा है, मुझे बताओ अगर पंप मारेंगे हाथ से तो पानी आएगा या नहीं आएगा? आएगा गुरुजी, है ना? आएगा। आएगा, अवश्य आएगा। तो वैसे ही हम भगवान का नाम लेंगे, कथा सुनेंगे, ये हाथ से पंप को हिलाने जैसा है। आएगा एक दिन गुरुजी, इसमें, एक दिन हृदय में कृष्ण प्रकट होंगे। आएंगे। नेक्स्ट, और अगर यह भी असंभव लगे तो किसी को कि गुरु का आश्रय लेने के लिए भी वो अभी तक उसका उतना स्टेज नहीं है, घर में बहुत प्रॉब्लम है, तो चाय कॉफी नहीं छोड़ सकता है, प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकता है ना, उसके लिए क्या करे फिर? है ना, तो भगवान और एक कदम नीचे आते भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो। समझ में आ रहा है? मान लो कोई चाय कॉफी नहीं छोड़ पा रहा है या छोड़ने की इच्छा है लेकिन घर में बहुत प्रॉब्लम है, प्याज लहसुन का भी प्रॉब्लम है, घर के लोग हैं वो बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भगवान कहते कोई बात नहीं, एक कदम नीचे आकर कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो। मतलब कुछ डोनेशन दे दो या फिर कुछ भूमि दान दे दो, या फिर उनके लिए आप काम करो जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, है ना, निष्काम कर्म। ओके, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो इससे ये करोगे तो क्या होगा, सेकंड स्टेप में आओगे आप, गुरु का आश्रय आपको एक दिन, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आप लोगे फिर। ओके, नेक्स्ट, तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि अगर कोई ये भी नहीं कर सकता है तो मतलब कृष्ण के लिए कर्म भी नहीं कर सकता, मान लो घर में लोग हैं वो बहुत विरोध करते हैं, कृष्ण के लिए डोनेशन देना है ना, और प्याज लहसुन भी खाना पड़ता है, चाय कॉफी भी पीने पड़ती है, क्या करूं मैं अभी? तो भगवान कहते हैं और एक स्टेप में नीचे आकर कहते हैं दूसरों के लिए निस्वार्थ भावना से काम करो। मतलब निष्काम कर्म करो, मतलब फल की इच्छा न रखते हुए समाज की सेवा करो। गुरुजी, तो ये कृष्ण भक्ति के लिए प्याज लहसुन क्यों छोड़ना पड़ता है? प्याज लहसुन क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि प्याज लहसुन ये किस में आता है? तामसिक में आता है। तामसिक में आता है, तामसिक में आता है। तो प्याज लहसुन की कथा ऐसी है कि आपको पता है समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, तो राहु और केतु ने देवताओं का रूप लेके उस सभा में बैठे थे, बराबर है, और उन्होंने अमृत को पी लिया और मोहिनी मूर्ति ने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु के सिर को अलग किया। तो राहु के जो गले से वो अमृत था वो इस पृथ्वी में आके टपक गया, उससे कांदे की उत्पत्ति हुई। कांदा मतलब प्याज की उत्पत्ति हुई। और जो केतु के जो गले से निकला है ना अमृत और यहाँ पर गिरा तो उसमें लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसके लिए उसमें मेडिसिनल चीजें भी है ना, आयुर्वेदा में यूज करते हैं, लेकिन वो एक राक्षस के गले से निकली है, इसके लिए वैष्णव लोग उसको खाते नहीं है। पर वो जो राक्षस है उनके गले से अमृत ही तो निकला है। नहीं, ये तो गलत आपका। राक्षस तो राक्षस रहता है ना, राक्षस के मुंह से, राक्षस के हृदय में भगवान से प्रेम रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता। कहीं ना कहीं तो इसके लिए रावण शिव जी को मानता था। नहीं, तो यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे हैं। शिव जी ये भगवान के ये नहीं आते, शिव जी देवी देवता में आते हैं। इसके लिए देवी देवता के जो उपासक होते हैं वो आसुरी होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के उपासक कौन थे? हिरण्यकशिपु। शिव जी के उपासक थे रावण। ये दोनों अच्छे थे या बुरे थे? बुरे थे दोनों, बुरे थे, है ना। तो इसके लिए हम लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि कृष्ण के भक्त देखिए आपको सुदामा कैसा था, सुदामा का चरित्र कितना सुंदर था, निस्वार्थ भक्ति करती। तो इसके लिए हम हम कृष्ण के भक्ति करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट, राहु केतु के जो चमका था अमृत, उसके साथ उनका खून भी तो रहा होगा।
हाँ हाँ हाँ, खून भी था, बराबर बोले आप, उसमें खून भी था, उनका मिक्स हुआ था। इसके लिए वो रजोगुनी और तमोगुनी रहते हैं, तमोगुनी रजोगुनी। हाँ, आपने देखा है प्याज लहसुन खाने वाले लोग, मतलब कुछ कुछ लोग कच्चा भी खाते हैं, पता है प्याज। हाँ, तो प्याज और सलाद लहसुन में कच्चा, खाते हैं गुरुजी, सैलेड में खाते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें भी खाते हैं, तो उसमें काम वासना है ये हीट बहुत होता बढ़ती है ना। जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं ना, उनका काम है वो बहुत तीव्र बढ़ता है ना, आप देखने में आया है। तो इसके लिए वैष्णव लोग उसको नहीं खाते हैं। ओके, तो निष्काम कर्म से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त करने से हमारा मन भगवान में स्थिर होता है। तो इसके लिए हमको निस्वार्थ कार्य करना चाहिए जो हृदय को शुद्ध करता है। ठीक है, तो अर्जुन पूछता है कि कैसे आप तक ये ले जाएगा निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म करेगा तो कहाँ आएगा वो? थर्ड स्टेप में आएगा, मतलब कृष्ण के लिए कर्म करने की इच्छा होगी, उसको करते रहेगा, फिर सेकंड स्टेप में आएगा, गुरु का आश्रय लेगा और सारे नियम को पालन करेगा, और इसका करने के बाद वो फर्स्ट स्टेप में आएगा, उसका मन भगवान में लगेगा। तो इस तरीके से भगवान इसको अलग अलग स्तर बताते हैं भक्ति के। ओके, नेक्स्ट। तो वह क्या बात है जो एक भक्त को दूसरे भक्त से अधिक प्रिय बनाती है? तो भगवान कहते हैं उसके गुण। कौन से गुण है? तो भगवान अभी 31 गुण बताएंगे कि जो एक भक्त को दूसरे भक्त से अधिक प्रिय बनाती है ना जी। नेक्स्ट। तो पहला है कि वो किसी से द्वेष नहीं करता है। दूसरा है सभी जीवों का दयालु मित्र होता है। तीसरा है अपने को स्वामी नहीं मानता है। और चौथा है मिथ्या अहंकार से मुक्त है। पांचवा है सुख दुख में समभाव रहता है ना। नेक्स्ट। उसके बाद कहता है कि हाँ, तो ये सारे गुण है, इसमें से 5 गुण। ये तो धर्मा अमृतम इदम यथोक्त पर्युपासते श्रद्धा न मत परमा भक्तोसी अति में प्रिय। ये सारे गुण हम प्रभुपाद जी में देखते हैं। प्रभुपाद जी भी इतने करुणामयी थे, उनके हृदय में इतनी करुणा थी, इतनी करुणा थी। उम्र के 70 साल में भी वो हमारे लिए कितने कष्ट सहन किए, रात रात भर जगते थे और किताबें लिखते थे, है ना, और पूरे दिन पर प्रचार कार्य में लगे रहते थे। कई लोगों ने उनके ऊपर टीका टिप्पणी की कि आप अमेरिकन लोगों को वैष्णव बना रहे हैं, अमेरिकन लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद के ऊपर उंगली उठाई, लेकिन फिर भी प्रभुपाद करते रहे हमारे लिए। नेक्स्ट। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त मुझे बहुत बहुत प्रिय है ना। नेक्स्ट। तो जी, तो इसके लिए भगवान को एक भक्त के गुण बहुत प्रिय होते। सबसे अच्छा गुण कौन सा है? सबसे अच्छा गुण है किसी में द्वेष न देखना। ठीक है, द्वेष नहीं, हमको द्वेष नहीं देखना, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, हमारा 12वां अध्याय पूरा हो गया। ओके, तो किसी का कुछ प्रश्न है? तो यहाँ पर एक शिक्षा है, कोई ज्ञान जानता है और कोई ज्ञान के अनुसार जीता है। हम किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन जो पालन करता है उससे हम बहुत गहराई से सीख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें ऐसे व्यक्ति का ही सुनना चाहिए उसके मुख से जो पालन भी करता है, केवल बोलता नहीं है ना। भगवान सर्व मंगलमय है, उनसे ही सीखना चाहिए। नेक्स्ट। ओके, तो भक्ति योग का हमारा 12वां अध्याय पूर्ण हुआ, कृष्ण को प्रिय बनना। तो क्या क्या शिक्षाएं हैं? भगवान हमसे कम कैसे, सभी के लिए अवसर है ना। थोड़ा और अधिक निस्वार्थ बनो अपने जीवन में। चौथा, ज्ञान और व्यवहार। पांचवा, गुणों में निवेश करो, है ना। तो हमें अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो 10 मिनट है जी, तो प्रश्न पूछ सकते हैं जी। तो पहले मैं लोअर करता हूँ। तो आपको कैसा लगा आज का सेशन? 12वां अध्याय जो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जी। तो अभी एक अनाउंसमेंट थी कि कल मैं प्रश्न उत्तर दूंगा और सैटरडे के दिन
हमारा एग्जाम होगा। ओके, आज बुधवार है, गुरुवार मुझे लगता है कि जी ठीक है, शनिवार के दिन हमारा एग्जाम होगा, सैटरडे के दिन 7 से 12 अध्याय के ऊपर। ठीक है, आज बुधवार है, कल मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा आपको, और परसों हम 13वां अध्याय लेंगे, और एक दिन में आपको थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए दे रहा हूँ, और सैटरडे के दिन एग्जाम होगा। ओके, मंजू सिंह बोलो। गुरुदेव, यहाँ हाँ, पे एक मतलब बात आई कि मतलब जो बोलते हैं द्वेष मुक्त होना, तो सुख दुख संभाव भी आ जाएगा, दया भी हो जाएगी, दास भाव भी आ जाएगा, मिथ्या अहंकार से भी शायद छूट जाएं। लेकिन ये जो द्वेष वाली जो बात होती है कि मतलब हम किसी से लड़ते तो है नहीं जाके, लेकिन जब हम भक्त नहीं थे इतने, तो बहुत लोगों ने जैसे तकलीफ देते हैं हमें, तो हम में मतलब कई बार ऐसा जब लोग बोलते रहते हैं तो मन में आ जाता है कि मतलब हमारे साथ इतना बुरा किया तो इनके साथ भी बुरा हो। तो ये भावना जो होती है ये नहीं जाती है ना। तो हाँ, हाँ, इसका हम कैसे, हमें इसको करना चाहिए कि जो द्वेष जो रहता है, जो अंदर से ऐसा लगता है कि हमारे ही अंदर एक कोयला जला के रखा हुआ है ना, और वो उसको जो है वो दूसरे लोग जो है वो धधका भी रहे हैं उससे, हम खुद भी जल रहे हैं, है ना, और हम उसको निकाल के भी नहीं फेंक पा रहे हैं। तो ये इससे हम कैसे छुटकारा पाए, ये बता दीजिए कृपा करके। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि संसार में हम आए हैं, तो पहले तो ये संसार दुखों से भरा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, है ना, और हमारे जो कर्म है, भगवान क्या करते हैं, हमारा जो कर्म का हिसाब किताब है ना, वह किनके द्वारा पूर्ण करवाते हैं, हमारे ही परिवार के लोगों के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा दुख किससे मिलता है हमें? परिवार से ही मिलता है ना, ऐसा तो कोई है नहीं। पड़ोसी से ज्यादा दुख नहीं मिलते हैं, ना कंपनी का जो बॉस रहता है उससे मिलते हैं, सबसे ज्यादा दुख हमें परिवार से ही मिलते हैं, है ना। तो हिसाब किताब वो भगवान वही से चुकता करते हैं। और तीसरा चीज हमको ये भी देखना चाहिए, इस संसार में सारी वस्तुओं का स्रोत कौन है? कृष्ण है। मेरा पति जो है मेरे साथ रह रहा है, या मेरी जो सास है, ससुर है, इनके इनके हृदय में जो आत्मा है ना, ये किसके अंश है? ये भी किसके पुत्र थे? ये भी पुत्र है, ये कृष्ण के ही है, बराबर है ना, बराबर है। तो इसके लिए अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो कृष्ण का जो अंश है या कृष्ण की वस्तु है, इनसे भी हम प्रेम करेंगे, बराबर है। तो अभी ये करना बहुत मुश्किल है, बोलना आसान है, बराबर है। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन एटलीस्ट जब हम बोलेंगे और उसके बाद में पछताएंगे, बराबर है, हमसे रिएक्शन तो होगा, हम बोलेंगे, इतना सब बोलने के बाद भी अभी शाम को कुछ झगड़ा होगा और आप वापस कुछ ना कुछ होगा बोलेंगे, है ना, लेकिन बाद में क्या होगा? आप पछताएंगे, अरे आज ही मैंने क्लास में सुना था और मैं फेल हो गई, बराबर है। ये बहुत बार रिपीट होगा, और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप उससे निकल पाओगे। तो ये ऐसा होता है तुरंत नहीं गुरुदेव, है। मतलब ये होता है कि मतलब कोई चीज हमने सुन ली बाहर से कि हमें ऐसा हुआ, है ना, और मतलब फिर मन में सोचते हैं, बोल देते हैं, तो फिर मन में ये चीज होती है कि मतलब फिर फायदा ही क्या हुआ गीता क्लास लेने का, मन में हाँ, हाँ, फिर वो उतना ही दुख आ रहा है। तो फिर नहीं, ये नहीं, चीज बहुत बार बार हाँ, मन में आती है। तो इसके लिए परिवार वाले यही बोलेंगे, तुम प्याज लहसुन नहीं खा रहा है, मांस मछली नहीं खा रहा है, इतना गुस्सा कैसे तुमको, है ना। ऐसे भी पूछे, ऐसे भी बोलते ऐसे भी बोलते, इतना गुस्सा क्यों करता है तुम तो बाला जब करता है, सुबह सुबह 4 बजे उठता है, सबसे ज्यादा दुख तो तुमको है, ऐसा लगता है। तो हमको समझना चाहिए, हमारे अनर्थ अभी निकल रहे हैं, है ना। तो अभी हमारे अनर्थ पहले बहुत अंदर खोल कर ऐसे बैठे थे, अभी जब करने से ऊपर ऊपर आ रहा है। तो अभी बाहर के लोग उसको समझ नहीं सकते कि मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, है ना, लेकिन धीरे 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 ये सब कम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए बाहर के लोग हमको ज्यादा सर्टिफिकेट देते हैं, बराबर है, भक्ति करते हैं तो। गुरुजी इस बारे में मैं कुछ एक्सप्लेन करूं? हाँ, एक मिनट। अभी मुझे यही बताना है कि हम सभी लोग हैं इस मार्ग पर लगे हुए हैं, तो हमारे में बहुत सारे अनर्थ हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि द्वेष नहीं करना है, लेकिन मुझे पता है कुछ ना हमारे साथ कोई कुछ बुरा करेगा तो हम उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे, बराबर, ऐसे भी होगा। तो ये होगा, ये
तो आप ऐसा मत समझिए कि क्या फायदा, लेकिन एटलीस्ट हमको इतना तो पता चल रहा है ना कि मेरे में ये अनर्थ है, मेरे में ये प्रॉब्लम है। तो ये पता चलना भी फर्स्ट स्टेप है, वो निकलना तो बाद में जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को पता भी नहीं रहता है। बाहर के लोग देखो हमेशा बोलते हैं मैं अच्छा ही हूँ, है ना, कितना भी वो गाली बके तो भी बोलते हैं मैं अच्छा ही हूँ। लेकिन भक्त है, उसको पता रहता है कि मेरे में इतना सब बुराई है, तो वो अपने आप को हमेशा विनम्र रखता है। ये फायदा होता है जप करने से। ओके, नेक्स्ट है अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने ये 5 प्रकार की मुक्ति बताई थी, तो उसमें 3rd नंबर पर कौन सी बताई? आवाज नहीं आ रहा मुझे। आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, गुरुजी आपने 5 प्रकार की मुक्ति बताई थी, उसमें 3rd नंबर पर कौन सी बताई थी, वो बता देंगे? हाँ, पहला मैंने बताया था कि सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्ठी और सायुज्य, ऐसे 5 मुक्तियां। पहला नंबर है सालोक्य, दूसरा नंबर है सालोक्य, सामीप्य, और तीसरा है सारूप्य, और चौथा है साष्ठी, और 5वां है सायुज्य। तो ऐसे 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। ओके, गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है। हाँ जी, एक और प्रश्न है। हाँ गुरुजी, कल रात को आपसे बात हुई थी कि मेरे परदादा जी सिधार गए हैं, तो ऐसे में अभी सूतक काल जब चल रहा है, तो क्या हम दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं? इसके बारे में मैंने कल बताया था तुमको सारी चीजें, है ना। वापस वही प्रश्न पूछ रहे थे। मैंने ये बताया था कि घर में कोई नहीं है तो हमें विग्रह को, है ना, पूजा है वो करना चाहिए। और ये भी बताया था कि तुम्हारे घर में नहीं हुआ है, ये तुम्हारा घर है उससे बहुत दूर है। तो उस परिस्थिति में हम जो मैंडेटरी चीजें हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, किसने ये अर्जुन जैसे पूछते हैं कि भक्ति कैसे करें, मतलब किसने को जो पूछते हो तो हमारा ही सवाल रहता है, बोलते भक्ति कैसे कर सकते हैं। उसमें पहला जो है फर्स्ट कैटेगरी में फिर बोले तो कृष्णा मन बुद्धि में चित्त अपने में लगाने के लिए बोलते हैं, अपने मन बुद्धि को। और दूसरा अभ्यास की विधि बताते हैं। तीसरा जो है कर्म करो बोलते हैं, बोले तो कुछ ऐसा दान देके कर्म करना बोले तो ऐसा। और चौथा फिर क्या हुआ, निष्काम कर्म, मतलब जो वो क्या बोलते हैं कर्म फल का त्याग करना, वही है क्या? हाँ, चौथा मतलब कर्म फल का त्याग करो। एटलीस्ट तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दूसरों के लिए काम करो, लेकिन निस्वार्थ भाव से करो। इससे तुम धीरे धीरे मेरे पास आ सकते हो। ऐसे 4 कैटेगरी भगवान बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो 4:15 बज गए हैं, तो मैं अभी रुकता हूँ, मुझे भी कहीं जाना है। ठीक है, तो 12 वाद्य हमारा पूरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी। कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी सभी को हरे कृष्णा सुषमा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा जुमा माता जी, परिणीता माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। कुमारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। कृष्ण मोहन जी है, कृष्ण मोहन जी। हरे कृष्णा।
कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग